के नाम से, मजदूर के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते हैं, भली भांति कहा जाता है कि भारत एक सोने की चिड़िया का देश कहलाता है। वो किसके नाम से जाना जाता है? वो धरती पुत्र किसानों के नाम से जाना जाता है। हम किसान मजदूर की मेहनत से इस देश को चलाया जाता है और हम लोगों की जेब से इस देश का संचालन होता है और हमारी मेहनत से इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से नाम दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि निकम्मी नाकारा केंद्र में की सरकार हमारे और आपके बीच में एक काला कानून लेकर आई थी। आपको जानकारी होगी कि इस भारत में 3 काले कानून थोपने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी नाकारा सरकार ने हमको रात को देने की योजना बनाई थी। आपको जानकारी होगी कि उस समय में ये नारा दिया था कि हम किसान की 2 गुना आय करने का प्रण करते हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं कि मुझे बताइए कि यहाँ बैठे हमारे बुजुर्ग नौजवान, हमारे भाई, बताइए कि किस किसान ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार से ये आश्वासन मांगा था? किस भाई ने ये कहा था कि आप हमारी 2 गुना आय कर दीजिए? मुझे बताइए, एक भाई खड़ा हो। ये सरकार वो निकम्मी सरकार है जो बिन मांगे आपको भीख नहीं दे रही और बिन मांगे आपको मोती देने की बात करती है। ये आपको और हमको धोखा देने का काम करती है। आप लगाइए कि इस सरकार ने उस काले कानून को किस तरीके से आपके और हमारे ऊपर थोपने का काम कर रही थी। ये तमाम भारत के किसानों की मेहरबानी थी जो उस काले कानून को वापस लेने पर उस सरकार को मजबूर करने का काम किया था। मैं आपको उस काले कानून के बारे में भी 2 बातें बताना चाहता हूं कि वो काला कानून किस तरीके का था। वो काला कानून इस तरीके था जो हमारे किसान भाई अपनी मेहनत मजदूरी से अपने खेत में फसल बोकर उगाते हैं, अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे की तरह अपनी फसल को पैदा करने वाले किसान भाई, उनकी जमीन को गिरवी रखवाने का काम, पूंजीपतियों की तिजोरी में रखने का काम वो सरकार करने की नीति लेके आ रही थी। उस नीति का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को था तो सबसे बड़ा नुकसान वो मजदूर को था, क्योंकि उस मजदूर का चूल्हा तब चलता है जब सवेरे को खाना बनाने के लिए, सवेरे को मेहनत करने के लिए निकलता है और शाम को खाना उसके घर में बनता है। सबसे बड़ा नुकसान उस मजदूर को होता था, क्योंकि किसान की भूमि है। किसान को लगान के टाइम से, लगान के तरीके से आपकी जमीन को साहूकार की तिजोरी में बंद करने की बात थी कि किसान की धरती को एग्रीमेंट करा जाएगा और एग्रीमेंट करके फसल का एग्रीमेंट होगा। हम वहीं लेके आ रहे हैं जहां आपकी फसल बीमा की बात है। आपकी जमीन को बैंक में गिरवी रखने की नीति थी। वो नीति ये थी कि किसान की धरती को हम एक्वायर करेंगे और उस किसान की धरती में हम अपनी फसल बोएंगे और उसका एग्रीमेंट करेंगे। इस शर्त पर रहेगा कि आपका एक हिस्सा हमारा और 3 हिस्से साहूकार के होंगे। 3 हिस्से साहूकार के नहीं, 3 हिस्से पूंजीपति के होंगे और उसका रेट क्या तय करेगा। आप जानते हैं कि जब लाला की दुकान पे आप लोग जाते हैं, जब लाला की दुकान पे आप जाते हैं नून तेल मिर्च खरीदने, तो आप लाला की मर्जी का रेट देते हैं, नहीं देते हैं? बताइए किसका रेट देते हैं आप? अगर लाला ने कहा कि मेरे यहाँ नमक का भाव 20 रुपए किलो है तो आपसे 20 रुपए किलो का भाव लाला वसूलेगा, क्योंकि वो लाला की तिजोरी में बंद हो गया। जो मेरा किसान मेहनत चलेगी, गोली छूटेगी, लोग गिरेंगे, हड्डी हड्डी टूटेगी, हड्डी हड्डी टूटेगी। अच्छा तो जल्दी कर लो, अच्छा तो जल्दी कर लो। मुझे बहुत दूर तक जाना है। कौन देश का दुश्मन है, तुझको भी दूर भगाना है, तुझको भी दूर भगाना है, तुझको भी दूर भगाना है। भाइयों, आज गणतंत्र दिवस है, इसलिए आज भगत के इस प्रांगण में मैंने आज एक कविता बोली और मैं अपने सब किसानों के जो एक जाजम चल रहे पर मैं बोलना चाहता हूँ। भाइयों, जितना ईमानदार किसान है ऐसा मैंने कोई समाज नहीं देखा। से नहीं जीती जाएगी, मत के प्रयोग से जीती जाएगी, मत के दान से नहीं।
चीज पर अपना कोई अधिकार नहीं होता है। यदि आपने किसी को साथियों, पहले के युग में जब राजा महाराजाओं का राज चलता था, जब लड़ाई तलवारों से जीती जाती थी, जब आपने मत का ऐलान कर दिया, आपने उसको विधानसभा में पहुंचा दिया, आपने उसको संसद में पहुंचा दिया, वो आपकी आवाज को क्यों उठाएगा? क्योंकि उसको तो आपने दान में दिया। होनी चाहिए। हाँ, आगे आपकी जिम्मेदारी है यार। 1.25 लाख लड्डू यहाँ पे चलता रहो, आगे चलता रहो, चलता रहो। और ये जन सैलाब जो आगे रैली आप देख और प्रसाद फूल बांटो, उठी का गाड़ी लो, आराम भी जाओ। क्या हुआ वहाँ का गणतंत्र आज आप नाटी से आयो करसन आदि से सकते हो इस चीज को। किसान थोड़ा आगे करजे भाई, रोजू किसान राम राम साहब, आगे करजे भाई, आगे 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 चाल बात है। क्रांतिकारी साथियों, शांति, क्रांति में भ्रांति न चले। फिर जब सशस्त्र क्रांति की ओर जाऊंगा, जब देखी जाओगी, बस डर जा रे और गानों चला दे। हथियार में कुल्हाड़ी भी आती है और गंडासा भी आता है। तो हम शासन, प्रशासन और सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज ये मौसम खराबी की वजह से हमारी संख्या को नजरअंदाज दिख रहे हैं। गुलाम लोग कम है और हम पीड़ित शोषित लोग ज्यादा है। गुलाम हर गांव में 2-5 है, छोटे गांव में 5 है, बड़े गांव में 10 है, उससे बड़े गांव में 15 है, 20 है। देख ले, ये कारवां ऐसे ही चलता रहेगा, पर कब तक ये शासन प्रशासन किसान को चलता रहेगा? देख लेना, एक दिन ये मूल क्रांति की ओर बढ़ेगा।